हेलो एवरीवन, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा विद प्रैक्टिकल एक्सेल के वो 3 मोस्ट पावरफुल फॉर्मूले जो कि डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप और एडवांस जो एक्सेल लेकर आया है दैट इज एक्स लुकअप। इनको विद प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ और कितने तरीकों से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है विद इजी मैन, वो मैं आज आपको इस वीडियो, अगर आप एक्सेल से रिलेटेड और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हो, एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अपनी प्लेलिस्ट का एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इन तीनों पावरफुल फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं इजी तरीके से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं और ज्यादा अपकमिंग अपडेट चाहते हैं आईटी से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लुकअप्स फंक्शन दिख रहे हैं। पहला है वर्टिकल लुकअप के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज वी लुकअप, जो कि वर्टिकली सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टली लुकअप दैट इज एच लुकअप, जो कि हॉरिजॉन्टली चीजों को अगर मुझे सर्च करना है तो मैं एच लुकअप का इस्तेमाल करता हूँ। और जो अपग्रेडेड है वो है आपका एक्स लुकअप। एक्स लुकअप किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकता है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो ये हम विद प्रैक्टिकल देखेंगे। ये शीट मैंने डिजाइन की है जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसको डाउनलोड करके आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये शीट आप इस तरीके से डिजाइन कर लें। सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर है जो आपको दिख रहा है दैट इज वी लुकअप। तो वी लुकअप क्या है? वर्टिकली चीजों को सर्च करने के लिए। पहले मैं आपको इसका रूल बता दूं कि आप कोई भी एक यहाँ पर जो रोल नंबर मुझे सर्च करने हैं वो मैंने यहाँ से कुछ रैंडमली रोल नंबर निकाल के रख लिए हैं। तो जिस कॉलम से सर्च करने हैं वी लुकअप में वो कॉलम आपका फर्स्ट पोजीशन पर हो। तो मैंने यहाँ पर इनमें से कुछ रोल नंबर रखे हैं। मुझे इस पूरी शीट से कैंडिडेट का नेम चाहिए, जिन जिनके रोल नंबर हैं, जैसे 73 है, 73 यहाँ पर। और पेपर पेपर भी मुझे पेपर कोड चाहिए, ऐसे 75 या फिर 90। तो मुझे इन सभी का डेटा यहाँ से सर्च करना है। ये लिस्ट ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, थाउजेंड्स की हो सकती है, मिलियन की हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्क्रॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप केवल इस फंक्शन का इस्तेमाल। मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ? वी लुकअप। तो जैसे ही आप वी लुकअप को लगाओगे तो पहले आप ये ध्यान रखें, अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा पहले एक्सेल सीख लीजिए क्योंकि ये एडवांस लेवल के फॉर्मूले हैं। तो मैं अब यहाँ पे बताता हूँ आपको सेल को फ्रीज करना है अगर सब कुछ सिस्टमैटिक करना है। तो मुझे क्या करना है, इसको जो है कॉलम वाइज फ्रीज करना है। तो मैं यहाँ से फंक्शन की F4 के साथ इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, किसको? कॉलम को, ताकि ए का बी ना बने जब मैं इसको ड्रैग करूँ। कोमा लगा लीजिए। फिर आप वो टेबल एरे ले लीजिए जहां से आपको डेटा सर्च करके लाना है। तो मैंने टेबल एरे पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ तक मैं इसको लेकर आ गया और मैं इस पूरी रेंज को फ्रीज करना चाहता हूँ ताकि ये आगे पीछे ना हो। फिर आपको कौन सा कॉलम चाहिए इसमें से? तो पहला है नेम, तो दैट मीन्स 1 2। तो मैंने यहाँ से लिख दिया दैट इज 2। फिर आपको क्या चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर ये नहीं मिलता, इसके आसपास नहीं, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ से किया फॉल्स। तो फॉल्स को हम यहाँ से ले आते हैं, देखते हैं क्या आया। तो आप देख सकते हो 73 पर आफरीन। अगर मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखिए सभी के नेम यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, मुझे कॉलम नेम मैन्युअली प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर भी नेम आ रहे हैं। दैट मीन्स ये कैसे हम इसको भी सिस्टमैटिक करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अभी यहाँ पे कॉलम का नाम मुझे काउंट करना पड़ रहा है 1 2, दैट मीन्स यहाँ पे 3 4 5। तो ये 5 है। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तब जाके ये मुझे बताएगा। अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हुए तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैनुअल वर्क हो जाता है। तो इसको कैसे सिस्टमैटिक करें? उसके लिए वी लुकअप के साथ आप मैच
फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, जो ये कॉलम के नेम है इसको इनसे मैच करेगा, बस कॉलम नेम मैच होने चाहिए, वो अपने आप उसका इंडेक्स नंबर निकाल के आपको सिस्टमैटिक चीजें दे देगा। कैसे देगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वी लुकअप विद यूजिंग मैच फंक्शन। करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर भी तो वी लुकअप यहाँ से आपको ये, इसको आप ध्यान रहे, अगर आपको रो वाइज फ्रीज करना है या कॉलम वाइज करना है, तो मुझे ये फ्रीज करना है, दैट मीन्स कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज के लिए आप ए के सामने डॉलर लगा लेना, F4 को इस्तेमाल इस तरीके से। ढूंढना कहाँ से है, जो आपके पास यहाँ पर जो ये पूरी रेंज है यहाँ तक, इसको भी क्या कर दीजिए आप F4 करके फ्रीज कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि सिस्टमैटिक हो, दैट मीन्स जो मैच है उसका रोल यहाँ पर अब आता है। तो मैच भी क्या कहता है, किसे ढूंढना है आपको, कैंडिडेट को ढूंढना। तो आप इसको भी चाहते हो सिस्टमैटिक हो, तो बी है वो सी हो जाए, डी हो जाए, लेकिन वो बी 37 का 38 या 39 ना हो, तो मैं जो फ्रीज करूंगा वो करूंगा केवल आपका 37 को। तो मैं इसे यहाँ से F4 करके 37 के सामने डॉलर लगा देता हूँ। फिर मैं आता हूँ मैच के सामने। तो मैच को जो है ये पूरी रेंज चाहिए, इस रेंज को आप सिलेक्ट कर लें और F4 के साथ इसको भी आप फ्रीज कर दें ताकि ये इधर उधर हिले ना। और यहाँ पर आप रखें 0, दैट मीन्स एग्जैक्ट मैच के लिए, और फिर रखें आप यहाँ से फॉल्स, दैट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे वही चाहिए। जब आप इसे एंटर करोगे तो कैंडिडेट का नेम यहाँ पर आ गया है। आप इसको थोड़ा ड्रैग करें, अब कोई चिंता वाली बात ही नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा, आप पूरे फॉर्मूले को एज इट इज ऐसे ड्रैग कर दीजिए, वो सारी चीजें निकल के आ जाएगी तो इसमें आनी चाहिए। तो देखते हैं अभी। तो यहां से इसको ड्रैग कर लें, कैसे भी ड्रैग कर लीजिए, वो मर्जी आपकी है, एक साथ ड्रैग कर लीजिए पूरा। ये देखिए, तो अगर सिस्टमैटिक आपका फॉर्मूला है जो कि दिख रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर अपने आप ये डेटा को निकाल लाएगा। जी हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना कि कॉलम के नेम बिल्कुल सेम वही हो जो यहाँ पर है, तभी ये चीजों को सर्च करके लाएगा। अब आते हैं हम एच लुकअप। एच लुकअप क्या है, हॉरिजॉन्टली चीजों को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कम यूज होता है, लेकिन चलो इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ से चाहते हैं कि रोल नंबर, तो एच लुकअप। एच लुकअप क्या चाहता है कि मुझे लुकअप वैल्यू बताइए, तो आपको क्या ढूंढना है, एनरोलमेंट। एनरोलमेंट नंबर भी इस तरीके से चलाना है आपको, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं चलाना। तो आप जरा है इसको यहाँ से फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज करने का मतलब है कि आप इसको वर्टिकली फ्रीज कर दीजिए, ये इस तरीके से। तो अब ढूंढना कहाँ से है ये आपको एनरोलमेंट नंबर, इसके लिए आपके पास जो रेंज पहले से है, इस पूरी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करना, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो वापस यहीं पर आते हैं और जरा इसको फ्रीज कर देते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर क्या है, मैंने पहले से यहाँ बता रखी है, मुझे 5 रो 4 2 7 कुछ भी रो आप बता दीजिए, या मैनुअल आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वर्टिकली तो फ्रीज हो जाए, हॉरिजॉन्टली ये चले। तो इसको जरा आप फ्रीज कर दीजिए, डॉलर लगा दीजिए आप ए के सामने। देन कुछ और करना है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसको आप जरा यहाँ से फॉल्स कर दीजिए। देखते हैं क्या आता है। तो रो नंबर 5 पर 75 आएगा, ये अपने आप निकाल लेगा, यहाँ से ऊपर से काउंट करके चलेगा रोल नंबर 5 पर। अब आपको ये सारी डिटेल चाहिए, इसमें सारी डिटेल्स के लिए आप इसे यहाँ से ड्रैग कीजिए, किसी भी चीज को आप कैसे भी यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, ये लीजिए, ये अपने आप ले आएगा, कैंडिडेट का नेम, ये सारी। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बताना पड़ रहा है, रो नंबर बताना पड़ रहा है। अगर डेटा काफी बड़ा है तो दैट मीन्स आपको काउंट करनी पड़ रही है रो नंबर किस पर वो चीज है।
अगर इसको भी थोड़ा सिस्टमैटिक करना है तो हम यहाँ से एच लुकअप के साथ मैच इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा और सिस्टमैटिक करने के लिए। भाई मैंने बता दिया कि जैसे वी लुकअप है सेम, आप एच लुकअप से भी वैसे ही काम कराना चाहते हो तो थोड़ा ठीक है, मैंने एनरोलमेंट नंबर यहाँ बता दिए। तो अगर मैं एनरोलमेंट नंबर यहाँ बताता हूँ तो मैं एच लुकअप पे चलता हूँ और मुझे बतानी होगी लुकअप वैल्यू क्या है, ये है जो आपके पास यहाँ पे दी गई है। यहाँ से क्या ढूंढना है, कैंडिडेट। अच्छा ये चीज ध्यान रखिए कि आपको ये फ्रीज करना अच्छे से आना चाहिए। मुझे ये जो चलाना है दैट मीन्स ये मुझे ऐसे चलाना है, वर्टिकली चलता रहे। तो वर्टिकली चलाने के लिए मुझे डॉलर और फ्रीज किसे करना है ऐसे, तो मुझे 54 के सामने फ्रीज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से 54 को फ्रीज कर देता हूँ। अब ढूंढना क्या है आपको, पूरा टेबल एरे। तो पूरा टेबल एरे जो है वो ये रहा। इस पूरे टेबल एरे को आप इस तरीके से ले आइए और यहीं से F4 दबा के फ्रीज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से आप रो नंबर जैसे मैं वहां पे मैनुअली दे रहा था अभी प्रीवियसली, मुझे मैनुअली अब नहीं देने, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से मैच लगा दे। क्या दोगे आप यहाँ से, सर ये देना है। अगेन इसमें भी क्या है, आप 75 74 73 ऐसे आए नंबर, तो आप इसे ए के सामने डॉलर लगा दीजिए, दैट मीन्स ए को फ्रीज करना है आपको 55 को। मैं इतना सिस्टमेटिक क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको फुल फ्लैश फॉर्मूला लगाना आ जाए, ऐसा नहीं सिंपल लगाया और बस खत्म। तो यहां से आप इस पूरी रेंज को निकाल लाइए। कहां से लाओगे, ये देखिए पूरी रेंज यहां से, ये ऐसे रेंज लानी है। रेंज आ गई, इस रेंज को जरा फ्रीज कर दीजिए। तो फ्रीज कर दिया आपने, ये दिए बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो 0 कर दिया। फिर एच लुकअप भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लाए, अदरवाइज ना लाए तो मैंने फॉल्स कर दिया। ये देखिए फॉल्स कर दिया, तो नेम आ गया। नेम आने के बाद आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी वैल्यू ले आएगा। फिर आप यहां से इसको इस्तेमाल कीजिए जैसे चाहो आप वैसे। चलो एक दो वैल्यू हम टेस्ट कर लेते हैं। भाई ये 86 के सामने आरती का नाम है या नहीं है। 86 के सामने आरती भी है, विजयपाल और ये 000 यहाँ आ जाते हैं। सेम वही रिकॉर्ड आपका निकल के यहाँ पर आया है। अब आपने देख लिया वर्टिकली अगर मुझे काम करना है तो वी लुकअप, तो वर्टिकली सर्च करने में इस्तेमाल होता है। हॉरिजॉन्टली करना है तो हॉरिजॉन्टली आप यूज कर सकते हो। पहला रो नंबर देके अगर आप इसको ऐसे देना चाहते हो तो आपको थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी से लग रहा है। अब एक्सेल ने क्या किया, एक एक्स लुकअप लेके आया जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, चाहो तो आप लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, कहीं भी। तो मैंने एक ये शीट रेडी की हुई है। करना क्या है कि मुझे इसमें से एक नेम है बॉब, उसके मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं आऊंगा यहाँ पर एक्स लुकअप पे जाऊंगा। क्या चाहिए मुझे बता भी रहा है, टॉम चाहिए, लीजिए भाई बॉब चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब ये टॉम है कहाँ, ये तो हम सर यहाँ है, इसमें से ढूंढिएगा। तो ये लोग इसमें से ढूंढेंगे। अब यहाँ आपको फ्रीज तब करना है जब आपको बल्क में ये फॉर्मूला ड्रैग करना है सिंगल वैल्यू के लिए। अच्छा चाहिए क्या आपको सर, कंप्यूटर के मार्क्स, तो ये लो भाई इसमें से ढूंढो, इसमें से ढूंढो किसके मार्क्स, बॉब के। तो बता दो क्या है, कुछ और है। हाँ, अगर ये ना मिले तो नॉट फाउंड कर देना, या कुछ भी आप लिखना चाहते हो NA, और बिल्कुल एग्जैक्ट ही चाहिए, दैट मीन 0। कितना है 60, देखो यहाँ पे बॉब के नंबर 60। अगर मैं अनीता करता हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 75, ये इस फॉर्मूले का बेनिफिट है। आप देख सकते हो फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो यहाँ पर एक रेंज दे दी, इसमें से ढूंढ के बताओ इसके सामने वाले का क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ, दैट मीन्स अब मुझे साथ के साथ ये इंग्लिश के मार्क्स भी चाहिए और मुझे 2 बंदों के मार्क्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ से अगेन एक्स लुकअप, ये लीजिए क्या चाहिए सर, ये। ठीक है, अब
कहाँ से ढूंढना है ये? यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। अब ढूंढना क्या क्या है सर मुझे? इसमें तो मुझे कंप्यूटर का नाम ढूंढना है, ये रहा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ आऊंगा तो ये ठीक है। अब ध्यान रखना, जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये नहीं हिलना चाहिए, ये तो चल भी जाए। तो सर इसके लिए क्या करें? मैंने कुछ नहीं, मत करो, जब आपने ये वाली रेंज सेलेक्ट करी थी ना, ये वाली, इसको फ्रीज कर दो बस। फ्रीज करने का तरीका आपको पता ही है, F4 से। और इसको मत करना फ्रीज, इसमें भी तरीका है, अगर आप नीचे ड्रैग करोगे तो कैसे फ्रीज करना है, अभी सिंपल है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया, क्या आया? 52, देख लीजिए ध्यान। अब मैं जरा नीचे आता हूँ, नीचे यहाँ, इसमें 0 क्यों है? जरा ये मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ, देखो ये गड़बड़ हो गई, नहीं हो गई? ये रेंज नीचे खिसक गई। तो सर कैसे करें अगर सिस्टमैटिक करना है? मैंने कहा भाई सिस्टमैटिक करना है तो ये सेकंड वाली जो रेंज थी, इसको आपको हॉरिजॉन्टली रोकना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ 72 और 76 से पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। तो लगा दीजिए F4 करके, ये लीजिए सर, लगे यहाँ पे भी। इसीलिए मैंने आपको ये बताया। आप करके दिखाइए सर ड्रैग, ये लीजिए यहाँ से पकड़िए इसको और ड्रैग कर दीजिए। अब ड्रैग, अब देखो दोनों रेंज आ रही है एक जगह। अब करना क्या है सर? हमें तो इंग्लिश के भी चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं करना, आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या बनी? दिक्कत ये बनी कि सेकंड क्या है? इंग्लिश है। देखो अभी क्या है, E72 की जगह क्या है? कंप्यूटर, जबकि रहना चाहिए था गीता। तो अब यहाँ भी सर फ्रीज करना था, हाँ मैंने कहा करना था। कैसे करना था? ये वाला जो, तो ये भी फ्रीज करना था, डी का डी ही रहे, तो मैंने कहा इसको भी आप F4 कर दीजिए। थोड़ा ट्रिकी तो हो रहा है, लेकिन देखो सिस्टमैटिक बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। अब आप इसको सर यहाँ से पकड़ लीजिए, इसको थोड़ा ड्रैग कर दीजिए। 74 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा 74? अब जरा इसको भी नीचे कर दीजिए आप ट्रिक से, ये लीजिए और यहाँ से देखिए, बिल्कुल वही आ रहा है। तो ये बेनिफिट था आपका एक्स लुकअप का। कितना इजी लग रहा है, अभी हमने जो ऊपर वी लुकअप एक्स लुकअप किया है उसके कंपैरेटिव में बहुत इजी रहा है। एक रेंज दे दो, इस रेंज में भाई ढूंढ ले जाके कहाँ है ये गीता या कोई भी नेम, और इसके सामने वाला मुझे बता दे। ना तो इंडेक्स का कोई चक्कर है, ना आपको कोई पैसा कोई चक्कर है। अब एक और टेक्निक बता रहा हूं कि हमें यहाँ पर जो है जावेद, जेम्स और जावेद, मैंने स्टार्ट और एंड कर दिया भैया। यहाँ से बिगिनिंग से एंड तक का मुझे टोटल चाहिए। तो देखो किस तरीके से इस्तेमाल होगा ये, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। ये देख लो, फॉर्मूला बना रहा हूँ, इस्तेमाल से वीडियो पॉज कर लेना चाहो तो। एक्स सबसे पहले करो सम, सर हमें सम चाहिए। फिर क्या चाहिए? एक्स लुकअप। क्या ढूंढना है सर इसको? देखो अब ये अगर सिस्टमैटिक बनाना है, पर एक है मैं अब यहाँ पे डॉलर वगैरह नहीं लगा रहा, हमें सर ये ढूंढना है स्टार्ट। ठीक है भाई, इसको ढूंढ लो, ये स्टार्ट हो गया। कहाँ से ढूंढना है सर? यहाँ से ढूंढना है। ठीक है भाई, इस रेंज को दे। क्या करना है सर? हमें इसके टोटल करने हैं। ठीक है, हो गया। फिर दे दो यहाँ पे रेंज। अगला बताइए सर, फिर से एक्स लुकअप ले लीजिए। ठीक है, क्या करना है सर हमें? अब एंड हमने दे दिया ये, ठीक है। कहाँ की रेंज से ढूंढना है सर? इसी रेंज से ढूंढना है कि जावेद कहाँ है। हमने नाम बता दिया, जेम्स से जावेद तक का चाहिए, स्टार्टिंग में वो दूसरे तीसरे को ही उसका टोटल करेगा। अच्छा, क्या कुछ करना है इसमें? आप ये बताइए सर। हाँ, हमें कंप्यूटर के मार्क्स ही टोटल करने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, कुछ और करना है? नहीं, यहाँ से इसे बंद कीजिए। कुछ और करना है? जीरो वगैरह कुछ? हमने कहा नहीं, बस इसे आप यहाँ से बंद कर दीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ आ गया, मैं इसे भर देता हूँ 72 करके, ऐसा कुछ। तो देख लीजिए आपके पास ये टोटल वैल्यूज आई हैं। टोटल वैल्यूज का करके देखें यहाँ से कितनी वैल्यू है, देखिए ये आपको दिखाई दे रही होंगी वैल्यू यहाँ पर 344, तब 344 ये वैल्यू है। और मेरे फॉर्मूले ने ये आपको करके दिया। ये भी तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स लुकअप में, देखिए सामने है।
अब एक लास्ट और कि सर आपने बताया है कि ये तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, हाँ, तो फिर यहाँ पर हमारे पास है आपका नॉर्मल। अब मुझे हॉरिजॉन्टली काम करवाना है, तो मैं सिंपल करूंगा यहाँ से एक्स लुकअप। ये देखिए क्या ढूंढना है सर हमें, नाम बता दीजिए जो भी आपको ढूंढना है। ये रहा नाम ऊपर है, जेम्स, ठीक है। कहाँ से ढूंढोगे नेम, यहाँ से ढूंढोगे। अब इसमें से देखो, मैं इस तरीके से दे रहा हूँ रेंज। क्या ढूंढना है, क्या टोटल करना है, मैंने कहा ठीक है, मार्क्स कर दिए किसके, इंग्लिश के, आपके इंग्लिश से कर लेते। अब वो आप पे डिपेंड करता है, फाउंड नॉट फाउंड लगाना है, दैट मीन्स नॉट फाउंड, और यहाँ से फिर आपको 0 लगाना है, ये आप कर दीजिए तो बता देगा कि जेम्स के सामने क्या 45। अगर आपने कहा यहाँ से कि सर मैंने गीता कर दिया है, तो गीता के सामने क्या है 74। देखिए कितना इजी फॉर्मूले हैं आपके ये तीनों, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। मैंने फिर बताया अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम एक्सेल पे आप वर्क कर रहे हो, तो पहले आप एडवांस लेवल पे चीजों को एनालाइज कर लीजिए, फिर ये आपकी और ज्यादा समझ में आएंगे। हाँ, अगर वी लुकअप और एक्स लुकअप में डुप्लीकेट्स अगर रिकॉर्ड आ जाए तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए भी मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप और डिटेल में पढ़ सकते हो। फिलहाल ये 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप। इनको मैंने विद प्रैक्टिकल आपको बता दिया। ये एक्सेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप इस पे वर्क कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए हम इतने रखते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच।